का हमेशा सपोर्ट किए और आज भी जब यहाँ पर आते हैं एक ही चीज़ हमको बोलते हैं और बहुत पहले से एक ही बात बोलते हैं कि कुछ नया करिए, कुछ अलग करिए, कुछ और कीजिए। तो बहुत सपोर्ट करते रहते हैं और एक भाई के लिए और क्या चाहिए जब इतने बड़े बड़े लोगों का प्यार आशीर्वाद साथ रहता है। तो ताली बजाइए। जैसा कि उन्होंने बताया सही बात है, सब लोग एक जॉब मिल जाता है, आप लोग भी एक जॉब के लिए ही रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये जॉब लेके छोड़ के तब आए हुए हैं। ये तो रिस्क कोई लेता नहीं है, अभी के डेट में कोई रिस्क लेता है क्या? नहीं सर। लेकिन ये रिस्क लिए हुए हैं तो बड़ा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम लोगों से भी बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, जॉब मिल गया है, सबका बाप माँ सब लोग यही सोचता है बेटा का जॉब मिल जाए, मिल गया है, लेकिन उसको त्याग करके दूसरों के लिए काम करना ये कर रहे हैं। तो हम लोगों से ज़्यादा देखिए, हम लोग का डे टू डे लाइफ बहुत ही टफ है। अभी जॉब नहीं मिला, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जल्दी मिल जाइए, हो जाएगा, जाइएगा फील्ड में तब लगेगा कि हाँ कितना टफ है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से भी ज़्यादा टफ है। थोड़ा सा इधर उधर गए कंप्लेन हो जाएगा, आप पे कार्रवाई हो जाएगी। कितना हेडेक, कितना प्रेशर दिन भर होता है, लीडर लोग का लेकर काम का, हर चीज़ का। आप उसका एक ही निदान होता है हम लोगों के साथ, सुबह में दौड़ना, योगा करना, जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। ये एक स्ट्रेस बूस्टर चीज़ें हैं। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं है कि आपका ये टाइम वेस्ट जा रहा है। ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा। कोई चीज़ मेमोराइज करना है, आप लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, उसमें तैयारी करने के दौरान में आप याद करते हैं, भूल जाते हैं। उसका सॉल्यूशन ये है, दिन भर टेंशन होता हुआ, अरे घर में प्रॉब्लम है, मेरा नौकरी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लोग हंस रहे हैं, पेपर दिए नहीं हुआ। उसका टेंशन दूर करने का एक बहुत बड़ा ये साधन है। सुबह सुबह में दौड़ना, सुबह सुबह में ये एक्सरसाइज करना, ये सब करना। आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं थक जाते हैं ना, ये गलत बात है। आपको हेल्थ से लेकर कोई बीमारी नहीं होने देगा ये चीज़ें। आप लोगों को जो पढ़ाई करेंगे उसमें मेमोराइज करने में बहुत फ़ायदा करेगा ये चीज़ें जो आप लोग कर रहे हैं। हर चीज़ में ना बीमारी होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है आप लोग का जीवन प्रत्याशा वो भी बढ़ेगा। हर चीज़ में ये काम है, हेल्थ से जुड़ा हुआ आप लोग जो काम कर रहे हैं हर चीज़ में ये काम आएगा। ये नहीं कि हाँ ठीक है बीपीएससी का या यूपीएससी का कोई स्टूडेंट है, अगर ये योगा करता है, दौड़ता है, सुबह में करता है, तो वो सबसे कनेक्टेड है, वो माइंड से, बॉडी से, हर चीज़ कनेक्टेड है। और वो हेल्प करता है उसको पढ़ने में, नहीं थकने में, दिन भर एनर्जेटिक रहने में। दिन भर हम काम करते हैं। मेरा एज कम नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा भले मैं देखने में कम, लेकिन यही है, एक्सरसाइज है, योगा है, यही इसी की वजह से आदमी, डाइट है जिसकी वजह से ऐसा दिखता है। लगभग में मैं 36 ईयर हूँ, प्लस ही हूँ, लग रहा है नहीं लग रहा ना? तो कहने का मतलब कि ये बहुत हेल्प करता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप लोगों का जॉब भी हो जाएगा तब भी ये सब छोड़ना नहीं है। पहला चीज़ अभी दिक्कत जो होती है इस स्टेज में, वो होती है गोल डिफाइन करने में, गोल डिसाइड करने में। आप लोगों का गोल क्लियर नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। एज होता है, बोलता है कि भाई ग्रुप डी निकल गया, उसको भर दिए, एसआई आया उसको भर दिए, बीपीएससी आया उसको भर दिए, जो आया उस एज में फिट बैठते हैं, भर देते हैं। आसपास के लोग बोलते हैं यार पहले ले लेते हैं जॉब, उसके बाद फिर क्यों? घर का पैसा का दिक्कत है, फैमिली का प्रॉब्लम है, किसी का तबीयत खराब है, किसी न किसी माध्यम से हम यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें की वजह से आप लोग प्रेशर में आके कुछ ना कुछ भर देते हैं। आप एक गोल डिसाइड किए यहाँ, उसके बाद एक और गोल यहाँ बना लिए, एक और गोल यहाँ बना लिए, ऐसे बना लेते हैं आप लोग। ये कोई गोल नहीं है, एक चीज़ डिफाइन करिए। मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप गोल पोस्ट ना हो, कहाँ बॉल मारिएगा, कहाँ मारिएगा? ऑटो में बैठ गए, अब बैठने के बाद बोले कि हाँ मुझे ले चलो, कहाँ ले चलो? ताली तो बजाओ यार। होना चाहिए ना, वो बैठ गए, मान लो कि भाई जाना है, कहाँ जाना है, क्लियर होना चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, तो दरोगा बना, दरोगा ही क्लियर करो। हम जो बात बता रहे हैं ना, ये गलती सब लोग करते हैं, हम भी किए। तो सब लोग करने के बाद फिर सफलता मिलेगी, इस तरह से भी मिल सकती, लेकिन टाइम लगेगा। 5 साल 10 साल के बाद आपको रियलाइज होगा, जो लड़का जो बोल रहा था फिर पे वो सही बोल रहा था। आप एक चीज़ को फोकस करिए, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे साई हो, चाहे बीपीएससी हो, सिमिलर तैयारी है, लेकिन आप लोगों को दिक्कत होगा। 4 साल 5 साल 6 साल लग जाएगा, तो घर के लोग शादी कर देंगे या कुछ ना कुछ घर में घटना हो जाएगा, आप लोगों को ये मौका जो फील्ड में बैठे हुए नहीं मिलेगा। चल जाइएगा
घर पे कहीं ना कहीं मजदूरी करना पड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। एक पे फोकस करिए। जैसे मान लीजिए हम कुआं खोद रहे हैं यहाँ पानी के लिए, पानी नहीं निकला, फिर यहाँ खोदेंगे नहीं निकला, फिर अदर जगह खोदेंगे नहीं निकला, तो खोदते रह जाइएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगा। एक ही जगह खोदते रहिए जब तक पानी ना निकल जाए, कंप्लीटली उसी तरह से। डिसाइड करने का एक और था, बचपन में हम लोग जो नहीं दूरबीन से वो कागज जलाते थे, याद है क्यों जलता था? एक ही जगह फोकस, एक ही जगह। और अगर आप एक जगह फोकस करेंगे, एसआई पे ही करेंगे, बीपीएससी पे ही करेंगे, तो 1 साल 2 साल 3 साल का टारगेट ले लीजिए कि हम निकाल के ही छोड़े, इसी को करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मेरा ये परसेप्शन है, मेरा ये सोच है, आप लोगों का नहीं। हम बॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को लगता है कि हम ग्रुप डी करके देख लेते हैं, इसको करके देख लें, पहले जॉब तो ले लें। जॉब लेने के चक्कर में आप लोगों को 5 साल जाएगा, लिख के रख लीजिए। नहीं जाएगा तो 4 साल जरूर जाएगा। लकली कोई हो जाएगा, मैं ये नहीं बोला कि नहीं होगा, लक बाई चांस हो जाता है। उसमें भी लोग डिफाइन कर लेते हैं, इतना हम टाइम देंगे ग्रुप डी के लिए, 4 घंटा टाइम देंगे एसआई के लिए, और 5 घंटा टाइम देंगे बीपीएससी के लिए। मान लीजिए कि एक जगह एक आदमी को आप टाइम दे रहे हैं 100%, मान लीजिए उस 100% में से बांट दिए 60% किसी और को, 40% किसी और को, तो जो मेन आदमी है ये जिसको टाइम दे रहे थे, वो तो malnutrition का शिकार हो जाएगा ना, कुपोषण का शिकार हो जाएगा ना, वो होगा, मिलेगा कभी आप। इसलिए एक पहला काम, मस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि आप लोग डिफाइन कर लीजिए गोल क्या है आपका, एम क्या है आपका। वो अगर डिसाइड नहीं होगा, आप लोग भटकते रहेंगे। भाई बैठ गए हैं, भाई कहाँ चलना है, चलते रहो ना, जाते रहिए, कोई फायदा नहीं। इसलिए 2 साल, कम से कम 2 साल का एक कहीं लिख लीजिए, टेबल पर चिपका लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए कि हाँ मुझे यही करना है, वही काम करिए। दूसरा तीसरा काम मत करिए। एज है, बाद में एज खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर 2 साल देकर देखिए, एकदम डिसिप्लिन के साथ, रूटीन मेंटेन के साथ। सुबह में क्या करना है, पीटी करना है, उसके बाद आगे क्या करना है, ये पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, उसके बाद क्या, एक रूटीन बना के एक काम खत्म हुआ उसमें टिक मारते जाइए और करते जाइए। रात तक सोने से पहले, जब सोते हैं उसके पहले देख लीजिए हम जितना डिफाइन किए सुबह में जो टेबल पर हमारा रूटीन था, जो रूटीन बना के नहीं पढ़ता है वो डिसिप्लिन में नहीं है, वो कुछ नहीं हासिल कर पाएगा। इसलिए एक रूटीन बनाइए कि हाँ सुबह उठेंगे तो पहले पीटी क्लास है, गुरु जी का क्लास है, उसके बाद से क्या है, उसके बाद से क्या है, ये सारा चीज़ें डिफाइन करके अपने टेबल पर सुबह उठते पहला काम करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, रूटीन बनाना। डेली का एक होता है, एक वीकली होता है। आप लोग मंथली बना सकते हैं, 2 साल का जो बता रहा हूँ वो भी बना सकते हैं। लेकिन सुबह उठिए तो पहले लिखिए और देखिए कितना पावर है उसमें। एक दिन का सुबह में उठ के लिख कर देखिए कि हाँ सुबह में क्या करना है, फिर इसके बाद से क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है लिखिए और उसको पढ़िए और उसको टिक मारिए, अपने आप में खुशी मिलेगी। फिर अपना म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक सुनिए, दोस्तों से मिलना है, मिलिए। 24 घंटा है ना आप लोगों के पास, उसमें से हम आप लोगों को 8 घंटा दे रहे हैं, 16 घंटा दे रहे हैं कि आप घूमिए फिर ऐस मौज करिए। 8 घंटा को डिफाइन करें कि 8 घंटा में फिजिक्स में कौन चैप्टर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, मैथ में क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे। ये 8 घंटा का रूटीन आप लोग बना दें, आप बना के देखिए। अब पेपर ऊपर आता है तो लोग 20 घंटा भी पढ़ लेता है, 18 घंटा भी पढ़ लेता है, लेकिन आप लोगों को लगता है दिन भर आप पढ़ते ही रहते ना। कैलकुलेट करिए कितना प्रोडक्टिव पढ़ाई है आपका। माने कि किताब लेके बैठे हैं, दिमाग कहीं और है, वो नहीं होता। किताब पढ़िए, अपने आप से पूछिएगा हाँ ये चैप्टर से सपोज मान लीजिए कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, तो अपने आप को पूछिए कि हाँ मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बता पा रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए कि कोई पूछ रहा है आपको, इमेजिन करिए, आप पूछिए, वो होता है प्रोडक्टिव पढ़ाई। ये नहीं किताब लेके बैठे हैं, दिमाग कहीं और है, फील्डों में कौन दौड़ा था, अच्छा वो उसको, ये सब नहीं। फील्ड का काम फील्ड में, वहाँ काम वहाँ, ठीक है। पहला काम क्या करना है आप लोगों को, गोल डिसाइड करना है। दूसरा काम डेली रूटीन आप लोग के टेबल पे होना चाहिए, वो रहेगा। 1 सप्ताह फॉलो करिए, मेरा बात मान लीजिए, 1 सप्ताह फॉलो करिए, देखिए कुछ चेंजेस आएगा। फिर हम लोग मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, ठीक है। कहीं भी किसी भी तरह का और हमसे कनेक्टेड है, मान के चलिए हम लोग आप लोगों के साथ में, बहुत सारे जितने भी ऑफिसर हैं सब लोग।